प्यारे विद्यार्थियों, आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एसपी क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखें लास्ट तक, क्योंकि आपको एक एक शब्द का और आपको एक एक वर्ड्स का अर्थ बताने वाला हूं, ताकि एग्जाम के अंदर क्या होता है कि चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का है, जैसे कि अपने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर या राजस्थान यूनिवर्सिटी या जेएनयू, कोई भी यूनिवर्सिटी है मत्स्य राजस्थान की या कहीं की भी कोई भी यूनिवर्सिटी, उसके अंदर क्या होता है, कुछ सेमेस्टर प्रणाली के अंदर कुछ वर्ड्स जोड़े गए जो आपको रिजल्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे हम एक एक वर्ड्स की या एक एक शब्द की बात करने वाले, तो आपको इन का पता होना जरूरी होता है। तो क्योंकि कुछ विद्यार्थी बार बार मैसेज करते हैं कि सर मेरे ये बैक हो गया या मुझे अगले सेमेस्टर में प्रमोशन नहीं मिला है, तो उसकी वजह क्या होती है ये भी आपको बताऊंगा। बस क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना है। सबसे पहले अगर बात करें तो अपने किसी भी विश्वविद्यालय के लिए पहली बात ये हो जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं, सबसे पहला जो वर्ड आता है या प्रणाली आती है EFNS। एक ऐसा वर्ड आपको इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंदर या मान लो सॉरी आपको रिजल्ट के अंदर देखने को मिलता है EFNS। यानी क्या होता है इसका, एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, यानी आप अगले सेमेस्टर में प्रवेश कर गए। जैसे कि आपका चाहे BA फर्स्ट सेमेस्टर है या MA फर्स्ट सेमेस्टर है या BA थर्ड सेमेस्टर, कोई भी आपका सेमेस्टर है, BEd हो सकता है, MA हो सकता है, BA हो सकता है। इसका अंत मतलब क्या होता है कि आप अगले सेमेस्टर में प्रवेश कर चुके हैं, तो आपको इसका पता होना चाहिए। हो सकता है आपको किसी के रिजल्ट के अंदर ये लिखा हुआ है। फिर दूसरे नंबर पर आता है NEFNS। दोबारा देखिए, NEFNS यानी नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर। ऐसा किसी के या इस बार तो बहुत से विद्यार्थियों के लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, यानी आप फेल हैं, आप अगले सेमेस्टर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका सीधा सा मतलब ये होता है, जो कि विद्यार्थियों को समझना जरूरी होता है। अब हो सकता है कि आपके नंबर कम मिले हों या आपको उससे जितना आप लिख कर आए थे आपको उतने नंबर नहीं मिले, या आपके मान लो कुछ ना कुछ कमी रही है, जिसका समाधान आप सभी को पता है कि आप दोबारा रिवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं या मान लो रीचेकिंग का फॉर्म लगा सकते हैं। वो क्या होता है, उससे आपको ज्यादा बेहतर फायदा मिलता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है अपने आपके लिए कि PPROM। दोबारा देखिए, PPROM यानी आप पास हो, अगले सेमेस्टर में आ गए हो। ये मतलब होता है कि आप फेल नहीं हो, आपके बैक नहीं लगी है या आप अगले सेमेस्टर में नहीं जा सकते। इसका मतलब होता है कि आप अगले सेमेस्टर में जा चुके हो। चाहे आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया आपने तो आप थर्ड सेमेस्टर में चले जाओगे, या आपने फर्स्ट सेमेस्टर का दिया तो आप सेकेंड सेमेस्टर में चले जाओगे। ऐसा नहीं है कि ये केवल BA के लिए, चाहे MA का विद्यार्थी है, चाहे BEd का विद्यार्थी है, BA के विद्यार्थी है, सभी विद्यार्थियों के लिए, विशेष रूप से बीकानेर संभाग के विद्यार्थियों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं बता रहा हूं। आपको नोट्स और हर सारी जानकारी आपके लिए इसी चैनल पर, आपको क्लासेस इसी चैनल पर उपलब्ध होती रहती है। फिर तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे आता है BPROM। ये तो अधिकतर विद्यार्थियों के लिखा होता है। आज के टाइम में अगर सेमेस्टर प्रणाली से अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आप BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप, तो लगभग विद्यार्थी लिखे हुए आते हैं कि BPROM, यानी आप किसी पेपर में बैक हो गई है, लेकिन आप क्या हो चुके, अगले सेमेस्टर में पास हो चुके, यानी आप अगले सेमेस्टर में आ चुके हैं। आपके जिस सब्जेक्ट में पेपर ड्यू रह गया है या मान लो आपने जो पेपर अच्छे से कवर उसको पास नहीं किया है, तो वो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में हो जाएगा। यानी जिस विद्यार्थी का सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा है उसका एग्जाम कब होता है, आपका उसका एग्जाम फोर्थ सेमेस्टर में हो जाएगा, और जिसका फर्स्ट सेमेस्टर में ड्यू रह गया वो थर्ड सेमेस्टर में होता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। दोबारा देखिए, मैंने आपको क्या बताया, जिस सब्जेक्ट के अंदर आपका बैक लग जाता है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ गई और सेकेंड सेमेस्टर में भी बैक आ गई तो आप पास नहीं होते हो अगले सेमेस्टर के लिए। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक साल में क्या हो गए हो, 2 साल फेल हो गए हो। फिर आपके लिए चौथा पॉइंट आता है FPROM, यानी आप फेल हो पर आप अगले सेमेस्टर में आ चुके हो। इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सिटी आपको मौका दे रही है कि आप फेल तो हो चुके हो, लेकिन आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाकर उनको अच्छे से कवर करके, आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं और आपने फर्स्ट में अगर फेल हो गए हो तो आप सेकेंड सेमेस्टर में उसको सुधार कर अच्छे अंक लाकर फर्स्ट वाला एग्जाम थर्ड में वापस दे सकते हो। ये भी आपके लिए मौका होता है, ठीक है। या आप रिवोल्यूशन या आप सप्लीमेंट्री एग्जाम के माध्यम से इनको पास अच्छे से कर सकते हो विद्यार्थियों। ये क्या थे, EFNS
या NEFNS और भी जैसे कि और एग्जाम जैसे EW होता है या RW, ऐसा भी आपके एग्जाम में कुछ लिखा हुआ आता है, उनका भी आपको मतलब पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया, ये जो सारे वर्ड्स हैं बहुत विद्यार्थी कंफ्यूजन होते हैं और किसी का जवाब नहीं मिलता है, फिर वो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर मेरा रिजल्ट ऐसा आ गया, आप मेरा स्क्रीनशॉट देखो, आप मेरा रिजल्ट ऐसा कैसा है। तो इन सब के लिए यही सूचना है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। बाकी आप कोई भी अपडेट्स लेनी है आपको तो SP क्लासेस बीकानेर नाम से आपका व्हाट्सएप चैनल है और यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए। आपको वहां पर क्लासेज ऑल यानी चाहे BA B.Ed MA ऑल सेमेस्टर ऑल सब्जेक्ट, आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सारे कुछ PDF नोट्स आपको नाम मात्र शुल्क में आपको सब्जेक्ट के अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी वहां से भी जुड़ सकते हैं और विशेष रूप से आपके लिए इस वीडियो को हर विद्यार्थी तक पहुंचाना है। सोशल मीडिया का वेब प्लेटफॉर्म जहां से किसी की मदद हो सके, तो आपको ये जानकारी पहुंचानी है ताकि कोई विद्यार्थी गलत फहमी में ना रहे कि मैं अगले सेमेस्टर में जा चुका हूं। या कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि मेरे तो F फॉर्म आ गया है, अब मैं फेल हो गया हूं, नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जा सकता। तो ऐसे भी बहुत विद्यार्थी होते हैं, तो उनकी आप एक वीडियो को बताकर इस जानकारी को शेयर करके आप उन तक पहुंचा सकते हैं। बाकी हमारे द्वारा आपके लिए अच्छे से अच्छी अपडेट्स आज से या आगे आने वाले वीडियो में आपको मिलती रहेगी और साथ साथ में आपके B.Ed के लिए MA के लिए और BA के लिए ऑल सेमेस्टर के आपके लिए क्लासेज इसी चैनल पर लगाई गई है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपको अगर अपडेट्स चाहिए, अच्छी जानकारी चाहिए तो इसी चैनल से जुड़े रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट। आपको नेक्स्ट और वीडियो के अंदर और अच्छी जानकारी मिलेंगे। और इसके साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं कि सर मेरे ये तकलीफ आ रही है, या मान लो मैं इस यूनिवर्सिटी से क्लास देख रहा हूं या मेरा ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में, या आपको कौन सी क्लास चाहिए, आपको कौन सा PDF चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। उसका आपको रिप्लाई जल्द से जल्द जरूर मिलेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।